प्रणाम। तो आज का आपका अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम का। और कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको बहुत बुद्धिमान बना सकता है, बहुत इंटेलिजेंट बना सकता है। तो जिस भी एज में आप हों, आपको ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता होती है, और उसको बढ़ाते चले जाओगे तो जीवन में और लाभ आप ले पाते हो, जीवन को और अच्छे तरीके से जी पाते हो। तो उसके लिए कपालभाति प्राणायाम है। इसके अलावा जितने भी ब्रेन से रिलेटेड या ऊपरी शरीर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब में भी कपालभाति बहुत मदद करता है। फिर बहुत ज़्यादा फेमस है कपालभाति पेट के रोगों के लिए और वेट लॉस के लिए। अगर आपने वजन कम करना है तो उसमें भी कपालभाति का बहुत उपयोग होता है। हम कपालभाति को दोनों रूप में करेंगे। हमें शरीर को मजबूत बनाना, उसके लिए जो लाभ हैं वो भी करने हैं। फिर आध्यात्म को समझने के लिए, आध्यात्म में गहरा उतरने के लिए जो हमारी कंटेनर कैपेसिटी है, हमारे पास जो हमारा जो ब्रेन है, उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो सीधा सीधा अर्थ अगर आप लें कपालभाति का, तो उसका अर्थ होता है, कपाल का मतलब होता है आपका ये भाग, स्कल। भाति का मतलब हुआ चमके, शाइन करे। तो कैसे शाइन करेगा ये? जब आपके पास बुद्धि होती है, जब आपके पास दिमाग होता है, तब आप चमक जाते हैं। आप पूरे अपने जीवन में नहीं, पूरे संसार में चमकते हैं। तो ये कपालभाति का अर्थ है। और इसको करने के 3 भाग होंगे। पहला भाग होगा शांत गति, दूसरा भाग होगा मध्यम गति, और तीसरा भाग होता है तीव्र गति। मतलब पहले धीरे करना है, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देनी है, और फिर पूरी स्पीड से इसको करना है। तो हम आज का अभ्यास कर रहे हैं शांत और मध्यम गति में। तो अपने चुपचाप बैठ जाना है। ऐसे सुखासन ले सकते हो, पद्मासन ले सकते हो, लेकिन अभी हम सुखासन में बैठ के कर रहे हैं। पेट के ऊपर ध्यान देना है कि आपका जो पेट है उसको आपने अंदर की तरफ पुश करना है सांस की मदद से। इस तरह से ये अंदर जाएगा आपका पेट। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 करना शुरू कर दो। ये है कपालभाति प्राणायाम, और आप कर रहे हो शांत गति से, मतलब धीरे धीरे आप उसको हिट कर रहे हो। शुरू कर दीजिए। तो जो स्ट्रोक है ये बहुत धीरे होगा। करते जाओ इसको। बहुत ज़्यादा जब आपका पेट टाइट हो जाता है, यह अभ्यास आपको नहीं सूट होता और होता भी नहीं है आपसे फिर ये, या फिर बहुत ज़्यादा अगर पेट बढ़ गया हो तो उसमें भी थोड़ी सी समस्या आती है। तो हमें देखना होगा कि कौन सी गति का हम उपयोग करें। तो सबसे बेस्ट जो आपको एडवाइस है वो है शांत गति की। धीरे शुरू करो। कैसा भी आपका शरीर हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आप शांत गति से करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। लेकिन प्रेग्नेंट जो योगिनी हैं उनको थोड़ा सा इसमें परहेज करना होता है, रोकना होता है, वो नहीं करते हैं। बाकी सब कर सकते हैं। या फिर जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, मान लो आपको सर्जरी हुई है पेट की, तो उस समय भी इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। अन्यथा इसको किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। मान लो बीपी हाई लो है तो भी कर सकते हैं, लेकिन शांत गति में करो। अब इसका अभ्यास सीधा शरीर होगा और स्ट्रोक लगाते जाओ। शांत को ही देखो कैसे मध्यम बनाएंगे हम। करते जाओ। मध्यम चल रहे हैं, काउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन अभ्यास शुरू करने वाले को, नए आदमी को कम से कम 5 से 10 मिनट ही करना चाहिए। 5-10 मिनट भी बहुत होता है, उतना ही करना चाहिए। और अगर चक्कर आने शुरू हो, भारीपन हो लगे सर पे, तो रुक जाना है आपने। फिर धीरे धीरे अभ्यास करके शक्ति बढ़ाई और अपना टाइम बढ़ा लिया। मध्यम गति में भी वही 5 से 10 मिनट ही करना है। अभ्यास की शक्ति बढ़ाओ, फिर लंबा ले जाओ। अब देखो तीव्र गति करेंगे। शांत गति आपने देख ली, तीव्र गति क्या है?
तो जैसे एक रेलगाड़ी चलती है और बहुत तेज़ी से चल रही हो, छिक 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 छिक, उस तरह से आपकी आवाज़ आनी शुरू होती है नाक से, और बहुत तेज़ आप इसको ले जा सकते हो। लेकिन करना कब है? जब आपका पेट के ऊपर पूरा नियंत्रण हो, अपने नाक, दोनों नाक खुले हुए हों, दोनों नथुने खुले हों, दोनों साइड के जो नोस्ट्रल हैं वो खुले हुए हों, अच्छा इनहेल एक्सहेल हो रहा हो, श्वास का जो प्रवाह है वो प्रभावशाली हो, क्योंकि अंदर आपने ऐसे झटके देने हैं पेट को। तो होलिस्टिक अप्रोच है ये, इससे आपको किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। आपने हमेशा याद रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये करने से पेट में कुछ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। जिनको शरीर की प्रॉब्लम है उन्हीं को थोड़े थोड़े आपको डूज डॉन पता करने होते हैं, और जब आप वो पता कर लेते हो फिर इसका अभ्यास आप मन लगा के करो। कपालभाति आपको इस जीवन को सुंदर बनाने में बहुत मदद करेगा। आपने अपने काम को निखारना है, सुंदर बनाना है। चाहे जॉब करते हो, घर में काम करते हो या पढ़ाई करते हो, उसको अगर आपने सुंदर बनाना है, कपालभाति का उपयोग करना है। स्टेमिना बिल्ड करना है। जैसे हमें पहाड़ों के लिए, तो पहाड़ों पे क्यों प्रिय होता है कपालभाति? क्योंकि और ऊपर जाना है, और क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में जाने के बाद सांस कम हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो कपालभाति जैसे प्राणायाम या खंड प्राणायाम, ये आपको मदद करते हैं, आपकी ऑक्सीजन को लेने का तरीका बदल देते हैं। तो वहाँ पर फिर आप आराम से सर्वाइव कर जाते हो। तो जिन्होंने इस तरह से पहाड़ों पे चढ़ना है, ट्रैकिंग करनी है, उनके लिए भी बहुत मदद करेगा। फिर हाई परफॉर्मेंस एथलीट, स्पोर्ट्समैन है और खूब इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो बैडमिंटन खेलते हो या बास्केटबॉल खेलते हो, क्रिकेट में हो, स्विमर हो, बॉक्सर हो, या धावक हो, रनर हो, 100 मीटर के स्प्रिंट करते हो या 200 मीटर या लंबी मैराथन में जा रहे हो, कपालभाति आपको बहुत लाभ देगा। और कपालभाति का मतलब है एक आपका डेस्टाइन्ड वेट, मतलब ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा वेट रहने नहीं देता। कपालभाति करते जाओगे जीवन भर, तो जीवन भर एक परफेक्ट वेट में रहोगे। ठीक है जी। तो ये था आपका कपालभाति प्राणायाम। थोड़ा सा और अभ्यास कर लो, शांत गति से चलते हैं फिर से। ये शांत गति हुई, बहुत धीरे धीरे, थोड़ा सा मध्यम कर दो। अब तेज लेके जाओ, दौड़ो, इस प्राणायाम के साथ तेजी से निकल जाओ। ठहराव ले लो, रुक जाओ, बहुत आराम से प्राणायाम से बाहर आ जाना है। शांत होके बैठ जाओ। अब तो ये था कपालभाति प्राणायाम, कपाल को सुंदर शक्तिशाली बनाने वाला प्राणायाम। एक आपने देवियों की फोटो भी देखी होगी कि गले में जैसे ये माला है, ऐसी खोपड़ियों की माला डाली जाती है। तो कई बार आदमी सोचता है वो खोपड़ी पहनता है, वो जो देवियाँ खोपड़ी पहनते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये इसका ये सिंबॉलिक है, ये एक आपको चिन्ह दिया जा रहा है कि ये जो खोपड़ी है, इसका मतलब इनके पास ऐसी शक्तियां हैं, ये कपाल इनका बहुत कमाल का है। तो जितनी आप खोपड़ियों की माला पहनने का सिंबल दिखाते हैं, इसका मतलब वो व्यक्तित्व जो है, वो जो शक्ति है, वो उस प्रकार से अपने आप को तैयार कर चुकी है। तो अगली बार जब आप कभी इस तरह से देखें कि कोई खोपड़ी लेके बैठा हुआ है, तो आप उस आडंबर में मत चले जाएं कि इसके साथ कुछ अंधाधुंध कुछ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। उसका अर्थ होता है कि ये ब्रेन क्या चीज़ है, ये कपाल क्या चीज़ है आपकी, इसको कितना गहरा समझा जाए। वो सिर्फ एक फैशन के लिए कोई चीज़ नहीं है कि आपने खोपड़ी अपने हाथ में रखनी है या अपने पास रखनी है। उसका मतलब है कि आप इस चीज़ को पूरी तरह समझ रहे हो, आप अपने ब्रेन के पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हो, आप अपने न्यूरॉन सिस्टम को समझ रहे हैं कि किस तरह से वो ट्रिगर किए जा सकते हैं, किस तरह से वो आप कपालभाति के माध्यम से न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी चीज़ को
वास्तव में उसको प्रकट कर सकते हैं, वास्तव में उसको जी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है कपालभाति करते समय। बस ये नहीं सोचना है कि बस आपका वेट कम करने के लिए। अब मानो पहाड़ पे हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो वेट कम करने का क्या लाभ होगा? इससे कुछ अर्थ भी तो निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इतना बड़ा पहाड़ है, वहाँ और तो कुछ आपको एंटरटेनमेंट के लिए है नहीं, तो आप अपना वेट कम क्यों करेंगे वहाँ पे? उसके पीछे कोई अर्थ है, क्योंकि आपने साधनाओं में गहरा जाना है, अपने अभ्यास को और गहरा लेके जाना है और कई चीज़ों को डाउनलोड करना है इस ब्रह्मांड से। तो उसके लिए वैसी कंटेनर कैपेसिटी होनी चाहिए, इसके लिए कपालभाति का उपयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा आपने भी कपालभाति पे अपना नज़रिया बदल देना है कि शरीर का जो लाभ है वो तो 100% मिलेगा, लेकिन शरीर के साथ साथ मानसिक लाभ, आत्मिक लाभ, आत्मा के ऊपर क्या शक्तियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपने ज़रूर विचार करना है। ठीक है, आप पूरी तरह से आराम करो, ठहर जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ।